हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर हम बैठे बैठे चिंतन करते रहते हैं। सच पूछो तो विश्वास का मंदिर प्रतिक्षण हमारे सामने खड़ा होता है। परमात्मा ने कभी भी जीवात्मा को छोड़ा नहीं है। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, ममेवांशो कहाँ छोड़ा। उस विश्वास के मंदिर परमात्मा ने जीवात्मा को कहीं भी नहीं छोड़ा है। किसी भी योनि में चला गया, वहां उसका रक्षण किया, पोषण किया। क्यों? अंगुष्टो मातृ पुरुषो मध्यात्म नितिष्ठति। ये नहीं कहा कि केवल मनुष्य के हृदय में रहता है। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि में परमात्मा ने सब में विद्यमानता का प्रसंग लगा दिया। ईश्वरा सर्वभूतानां यंत्रारुणानि। ये नहीं कहा कि केवल मनुष्य के हृदय में रहता हूं, सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता हूं। भूत प्राणियों में ये सब जड़ चेतन सब आ जाते हैं। पेड़ में भी रहता हूं, जिसको लोग जड़ योनि कह के पुकारते हैं, उसमें भी मेरे बिना काम नहीं चलता है। क्योंकि हरियाली कहां से आएगी? मैं नहीं रहूंगा, हरियाली कौन दे देगा उसमें? योनि पत्थर भी है, लेकिन पत्थर में भी मैं रहता हूं, तब वो वृद्धि को प्राप्त करता है। पड़े पड़े पत्थर नदियों में बढ़ते रहते हैं। विज्ञान ने खोज कर ली, नदियों में पत्थर धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त करते रहते हैं। ये जो वृद्धि प्राप्त करते हैं बिना चेतन के हो नहीं सकता है। योनि जड़ के होते हुए भी बिना चेतन के जड़ भी नहीं टिका है। सब लोग धर्म के आश्रित पड़े हैं, भगवान के आश्रित पड़े हैं, इसलिए अधर्म भी धर्म के आश्रित ही पड़ा रहता है। संसार असत्य होते हुए भी सत्य के आश्रित पड़ा रहता है। सत्य के बिना असत्य का भी कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है। बुदबुदा, फैन, तरंग असत्य है, परंतु सत्य सागर के बिना इनका आधार भी कहीं नहीं मिल रहा है हमको। सत्यापि भे तपगम्य ना तवाम नमाम किनस्तम समुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तरंग। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे और हमारे में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी तरंगों ने आपको नहीं बनाया है। सागर को, सागर की तरंगे होती हैं, इसलिए हम सब तुम्हारे हैं। तुम मात पिता हम बारक तेरे, अरे हम माता पिता कहाँ हैं? आर्टिफिशियल माता पिता बने हुए हैं। असली माता पिता तो जहां पड़े हैं छिपे हैं महाराज। सारा काम छिपके वही करते रहते हैं। नकली फिर नकली होता है, असली फिर असली हमारा। कितना भी सजा लो, पाउडर फोडर फोडर महाराज, असलियत फिर सवेरे सवेरे नजर आती है। दिन भर तो सजे रहो, जहां सोए और सुबह उठे असलियत पता लगती है। असलियत क्या है? नकलीपन कभी छिप नहीं सकता है। इसलिए न आसतो विद्यते भावो, हे अर्जुन, असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये जो नकलीपन है ना, इसका अस्तित्व कुछ नहीं है। ये पाउडर है, सुर्खी है, इतर है, ये जितना लगा लो नकलीपन है। असली तो फिर असली है हमारा, छिपता नहीं है मामला। हम देखते रहते हैं किसी लड़की को दिखाना हो, वर वधू बनाना हो, महाराज कैसे सजा सुजू के आगे लगा देंगे।
सुंदर लगे, लड़की से कह देंगे ठीक ठाक बन के चल, लड़के से कहेंगे जरा तू भी टिप टाप करके चल ताकि लड़की वाले पसंद कर। वो जो कहते हैं ना हमारी, ये सब आर्टिफिशियल, ही इज आर्टिफिशियल, नकली फिर नकली है। इस तरह माता पिता जो बने हुए हैं ये नकली हैं, काम चलाऊ बात है सारी। अब काम चलाने के लिए तो महाराज गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, फिर क्या हुआ, काम चलाऊ लोग। बाकी असली माता पिता तो कहीं बैठे मुस्कुराते रहते हैं, सारा काम तो उनका ही होता है। नकली माता पिता में भी शक्ति वो असली माता पिता देते हैं। तरंग फैन और बुदबुदा में शक्ति सागर से ही जाती है, सागर नहीं तो इनकी क्या कीमत है वहां। इस तरह सत्य नहीं तो असत्य भी कहां टिकता है। मानो असत्य का भी आधार सत्य बना हुआ है। सूर पदावली में सूरदास जी ने जब वर्णन किया तो अंतिम पद के अंतिम चरण पर, पूरा पद गाना नहीं, समय होता नहीं, आधा घंटा हमको देना होता है, आधे घंटे से ऊपर हमको बोलना नहीं, पीछे से ऑर्डर है, बताओ। और अब तो 50 दिन बाकी रह जाएंगे, आज के बाद 50 ही रह जाएंगे, 50 230 दिन पहले कहा था 1 जनवरी के बाद हम विश्वास के मंदिर का प्रसंग। अब यहाँ भी ये कर्म भूमि मेरी समाप्त होने जा रही है। जीवन भर में न जाने यात्रा में कितनी कितनी कर्म भूमि मिली, अब यही कर्म भूमि रह गई थोड़ी सी। इसके बाद क्या कर्म भूमि है भगवान जाने, कहाँ ट्रांसफर हो जाता है हमारा, बताओ। देखते ही देखते तो क्या कह रहे थे हम, सूर पदावली में सूरदास ने भी आधार मांगा है भगवान से। ठीक है कि हम पापी हैं, अगर अपराधी नहीं तो शरीर क्यों दे दिया। शरीर ही तो जेल खाना है, चाहे किसी को मिला है सजा भोगने के लिए मिला है, चाहे शुभ कर्म का फल भोग रहा है तो सजा भोग रहा है। शुभ में सुख छिपा रहता है, सुखी व्यक्ति को पता नहीं चलता भजन करना नहीं करना। महात्माओं के जिसको ज्यादा सुख मिलेगा मानो उसको भी बहुत बड़ी सजा मिल गई, पैसा बहुत आ गया तो मानो बहुत बड़ी सजा मिल गई। पता ही नहीं है कि जीवन का रहस्य क्या है, तो इसलिए सजा ही भोग रहा है उसमें। अधिक सुख भी सजा भोगवा रहा है इंसान को। अभी भी पड़े पड़े रात को 12-1 बजे क्लबों से आए होंगे, पी पा के पड़े होंगे तो 8-10 बजे उठेंगे, तो क्या सजा नहीं है शुभ कर्म की। शुभ कर्म से पैसा मिल गया, कोठी मिल गई, लेकिन फिर सजा भोग रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि मानव जीवन के क्षण कितनी जल्दी पानी की तरह बहते चले जा रहे हैं। फिर मिलेंगे तो कितनी देर बाद मिलेंगे। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। बात चल रही है असली माता पिता विश्वास के मंदिर की, कि जो विश्वास का मंदिर है वो तो दिन रात हमारे सामने खड़ा रहता है। हम नकली पूजन में लग जाते हैं। नकली पूजन महाराज काम चलाओ के लिए तो ठीक ही है। अब ये जो माता पिता नकली मिलते हैं महाराज, काम चलाओ की तो बात ठीक ही है हमारा, परंतु असली जानना होगा असली कौन है, बताओ। क्योंकि ये तो कंधों पे चले जाते हैं, अग्नि में चले जाते हैं, हम फिर वैसे ही रह जाते हैं अनाथ। परंतु हमारा नाथ होते हुए भी हम अनाथ बने दिखते हैं। असली नाथ तो हमारा कहीं बैठा है, जिसको पदावली में सूरदास जी वर्णन कर रहे थे। तू दयाल दीन, संत तुलसी वर्णन कर रहे हैं हमारा। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। अरे भाई असली दानी तो तू है। अगर तू मुझे ना दे तो मुझे दाता का पन कौन लगा देगा। मेरे पे दाता का लाइसेंस मिला है या साइन बोर्ड लगा है तो तूने दिया है। तू दयाल दीन हो भिखारी। तू दाता बन के मुझे देता है, मुझे भी दाता बना देता है बुद्धि का साथ दे करके। कई लोगों को भगवान के द्वारा मिलता है, बुद्धि नहीं साथ देती, इसलिए मुफ्त का साइन बोर्ड नहीं ले पाते। मुफ्त का साइन बोर्ड मिल रहा है, दिया किसी ने है,
तुमको तो साइन बोर्ड लग रहा है कि ये भी कुछ देता रहता है, मुझे देख लो। एक एक दिन की भिक्षा पर जीने वाले व्यक्ति को कैसा साइन बोर्ड लगा रखा है, मुझे देता है मैं आगे देने लगता हूं। ठीक उसी प्रकार तुम भी मान लो तुमको दे तो तुम भी आगे दो, तुमको भी दाता का पद मुफ्त का मिल जाएगा। है किसी का, किसका है? जिसकी वस्तुति से आगे रखे, अगर देने वाला नहीं दे हमको तो मेरी क्या शक्ति सामर्थ्य है कि मैं दाता का पद का साइन बोर्ड देख के चलूंगा। सबको यही सोचना है मानव जीवन में। थोड़े दिन का खेल है, एक क्षण का पता नहीं कब आंख बंद हो जाए, हॉस्पिटल में हो जाए। अभी उस दिन छत पे हमारा एक भक्त दिल्ली में मर गया, टहलते हुए वहीं पर हार्ट फेल हो गया, करोड़पति है, बताओ। अब 15 दिन की घटना कल सुनी हमने, बताओ। छत पे ही टहल रहा, वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। और वहां तो महाराज लिफ्ट वगैरह होती है उतारने के लिए, लिफ्ट ही फेल हो गई। रस्सी से बांध करके 6 से 5 मंजिली से उसको लटकाया गया नीचे, बताओ। ये तो हाल हो रहे। एक क्षण का तो पता ही नहीं लग रहा। वारे कारों में घूमने वाले, अंतिम तेरी गति ये मिली कि तुझको रस्सियों से बांध करके नीचे लटकाया है ताकि चिखा पर कैसे लिटाए और कैसे अग्नि पर ले जाए। ये तो गति है हमारा। तो मन पछितई है अवसर बीते, 6 महीने पहले हमको कह रहा था हमारी कोठी अब 2 करोड़ की हो गई। एक बगीचा पड़ा है, मैंने 20 लाख में लिया था, 3 करोड़ उसका मिल रहा है। कहाँ तो ऐसी गप्पे मार रहा था, लेकिन हुआ क्या? राम नाम सत्य है। पता लगा सारी गप्पे ही मार रहा था। जब रस्सी से लटका के नीचे लाया जा रहा उसको कि चिखा में कैसे ले जाए, लिफ्ट फेल हो गई, कोई खराबी आ गई। 5 मंजिल से कौन उतारे, सीढ़ियां छोटी छोटी होती हैं, तो ऊपर से लटकाया उसको। वारे मानव नहीं समझ पाया कि तू जीवन का रहस्य क्या कोठी हो सकता होगा, रुपया हो सकता होगा, जमीन हो सकता होगा। जीवन का रहस्य तेरा वो सत्य है जिसको विश्वास का मंदिर में कह के पुकार रहा हूं। मेरे विश्वास का मंदिर, इसमें साधना में लगा हूं, देखता हूं सफलता कब मिलती है, क्योंकि साधना में सफलता मिलना भी भगवान के हाथ में पड़ा है। भजन करना बहुत आसान नजर आ रहा है, लेकिन भजन बन जाए ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बनने वाला प्रसंग अलग होता है, करने वाला प्रसंग अलग। जो बन गया सो बन गया, करने वाला फिर पीछे हट जाएगा, लेकिन बन गया सो बन गया। लग गई सो लग गई, सिर झुक गया सो झुक गया। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक बार लग गया तो लग गया। भजन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना बन जाना भजन बड़ा मुश्किल है। जिनका भजन बन गया है, सूरदास का बन गया, कबीरे का बना, मीरा का बना, उंगलियों पर गिने हुए ऐसे संतों के बने हैं भजन। और बने हैं तो उनका लक्षण क्या मिला है? भगवान उनके आसपास घूमता रहा है सेवादार बन करके। जहाँ भक्त मोरे पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लागे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। मीरा जी का भजन बना तो कोई जरूरी नहीं कि मीरा जी पड़ी रही उसके पीछे, गिरधर गोपाल भी उसके पीछे पड़ा रहा है। छोड़ा कहाँ गिरधर गोपाल ने? विष पीने लगी तो चला आया, सांप भेजा तो चला आया, पीछे पड़ गए ना महाराज। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ता है मैं भी फिर उसके पीछे हाथ धो के ही पड़ जाता हूँ। मीरा जी उसके पीछे पड़ी तो गोपाल भी, गिरधर गोपाल ने भी कम नहीं करा मामला,
उसके पीछे पड़ गया। कानून कहा है कि सांप शालिग्राम बन जाए, लेकिन भगवान ने कहा फिकर नहीं, मैं उस कानून को तोड़ने में कर तुम अकर तुम अनसा कर तुम, मुझे किसने क्या कह देना, ऐसा क्यों करा तुमने? भगवान को कब किसने कहा ये ठीक नहीं करा है? कह भी दे तो क्या कर क्या सकता है भगवान का, कोई बताओ। राह चलते किसी ऐसे भक्त को एक्सीडेंट लगा दे तो क्या कर सकते हैं कि कानून से भी हम तेरे बंदर में गए, तूने मेरी हड्डी तोड़ दी। भगवान पर कोई कानून नहीं लागू होता है। न चतानि कर्माणि निबधनन्ति धनन उदासीन वदासीन। अरे तो आप भक्त बना है, तेरे पीछे से लिस्ट सारी तैयार करके लाया हूं, तूने कब चोरी भी करी है, हत्या भी करी है, सारा काम तेरे पीछे पीछे लग रहा है। भक्ति तो अब करी है, भक्ति का फल तुमको दे दूंगा आगे चल करके, लेकिन पिछला तो पहले भुगतान कर रहे। उसको हमारे यहाँ संचित कर्म कहते हैं। एक प्रारब्ध होता है, एक संचित कर्म होता है, एक क्रियमाण होता है। प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है, हम हो तुम हो, कर्म का फल सबको मिलना ही मिलना है। और एक संचित कर्म होता है, पीछे से छूटा हुआ कर्म जिसका हमको पता नहीं, अब हम भक्ति कर रहे हैं। पीछे चोर थे, गुंडे थे, कहीं हत्याएं करी थी, और सारे कर्म हमारे लेखा जोखा में पड़े, हिसाब किताब में। पहले उसका भुगतान होगा हम पे, चाहे कितने बड़े भक्त हैं। भक्ति का फिर नंबर लगेगा, फाइल तैयार होगी, नंबर लगेगा। कोई अंधाधुंध दरबार थोड़ी है ठाकुर का, हर एक का फैसला वहीं चलता रहता है, भक्त को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब तू भक्ति कर रहा है, पीछे जो ये कर रहा है तो उसका कौन फल भोगेगा? भुगतान करो पहले। पुराना मामला, किसी दुकानदार के पास जाओ और सामान खरीदो, तो कहता पहले पिछला भुगतान करो फिर नई बात होगी। भगवान भी कहते हैं तू अब भक्ति कर रहा है, पीछे जो कर करके आया है और सारा प्रसंग पहले पिछला भुगतान कर लो, ये नया प्रसंग तुझको लगा दूंगा, पहला खाऊंगा थोड़ी मैं। कौन तारा प्रति जान ही हे कौंती पुत्र अर्जुन, ये तू निश्चय कर ले, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरी की भक्ति नष्ट नहीं होगी, एक मैं गारंटी देता हूं इसकी। लेकिन पिछला जो कर्म किया हुआ है उसको फल कौन भोगे? पहले तो भुगतान वही कराऊंगा भक्त से जो किया हुआ है। पहले विभीषण को पुराना किया हुआ कर्म विभीषण को भुक्त करवाया, रावण के यहाँ ले गया, लंका नगरी में राक्षसों के बीच में बिठा दिया। फिर बीच में जब भक्ति उसकी फिर प्रखर हो गई, वो कर्म भुक्त हो गया, तो राम ने गले लगा लिया। क्या ये कम बात? पहले तो कर्म भुगतान कराया, गीधराज जटायु को अमीश भोगी बना दिया है, मांसाहारी बना दिया। और जब उसका कर्म पूर्ण हो गया तो भगवान वन की यात्रा में गीध को अपनी गोद में लेकर के आंसू बहाते हुए पिता की गति दे रहे हैं, अंत्येष्टि अपने हाथ से कर रहे हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर। गिद्ध को गोद में लेकर स्वयं आंसू बहाते हैं, गिद्ध को गोद में लेकर स्वयं आंसू बहाते हैं। कौन समझ सकता है कि गिद्धराज जटायु के रूप में छिपा हुआ ऐसा भक्त है भगवान का जो भगवान को रुला देगा? बताओ। बड़े होशियार है वे भक्त प्रभु क्या कहिए, बड़े होशियार है भक्त प्रभु क्या कहिए। जब वे रोते हैं तुमको भी रुला देते हैं, जब वे रोते हैं तुमको भी रुला अपनी हस्ती तेरे कदमों पे लुटा देते हैं, अपनी हस्ती तेरे कदमों पे लुटा देते हैं। उसका कर्म था ऐसा जो उसको गीधराज जटायु बना दिया, अमीश भोगी, मांस खाने। और जब वो भुगतान हो चुका, पीरियड खत्म हो गया, तो भगवान राम नहीं देख रहे हैं कि अमीश भोगी है, इसने धोती नहीं बांध रखी, तिलक नहीं लगा रखा, ये भगवान ने कहां देखा?
गोद में बिठा करके अपनी जटाओं से उसकी धूल झाड़ रहे। क्या इतिहास नहीं बता रहा ये सब प्रसंग? लगता है हमारी भक्ति का फल तो नष्ट नहीं होता, लेकिन जो करके आए हुए हैं उस कर्म का फल तो भक्त को भी नहीं छोड़ रहा है, संत को भी नहीं छोड़ रहा, हमको नहीं छोड़ रहा, तुमको नहीं छोड़ रहा है। कौन छूटता है उससे? इसलिए कर्म के फल से तो कोई भुगतान तब होगा जब भुगत जाएगा। न अभुक्तम क्षीते अवश्यम में भुक्तम कर्म। उसका भुगतान हुए बिना तो कोई छूट नहीं रहा। हम कहाँ छूट रहे हैं? हमारा सारा दिन, अब 10 वर्ष तो पूरे होने वाले हमारे, सारा दिन बंद ही रह के अपना जीवन की घड़ियां कट रही है हमारी। तो क्या कोई सजा नहीं है हमारी? कोई सजा भूल गई, कोई कर्म क्या हुआ ऐसा होगा? तुम लोगों में बंद बंद बंद, तुम लोग अपने मालपुए खाओ, खीर पकौड़ी खाओ और हमको दाल का पानी मिल रहा है हमारा। क्या किसने मना कर दिया? भीतर से ऑर्डर नहीं है कुछ खाओ तुम, बस भीतर से जो ऑर्डर आते रहते हैं वो भी कर्म का भुगतान कराने के लिए आते रहते। ठीक ठाक तुम यहाँ बैठे हो और हम कहते हैं बैठे रहो थोड़ी देर, कहीं को जा रहे हो? थोड़ी देर बाद जाना, बाबा बड़ा काम है। और काम और कोई नहीं, सड़क पे पहुंचा, पीछे से 3 व्हीलर ने मारा और हॉस्पिटल पहुंचा, वहां से आ रहा बाबा आपकी बात नहीं मानी हमने तो ये हो गया। हमने कहा होना ही था, अच्छा हमारे मथे नहीं लगा, कहीं सीढ़ी लुढ़क जाता। होने वाला प्रसंग कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ने हमको बचा दिया, तेरा काम होना था, ये हड्डी टूटी नहीं थी, कहीं मैं तो रोक के रखता, तू सीढ़ी लुढ़कता, मेरे नाम लगता, अब स्कूटर के नाम लगा। भगवान बड़े चतुर है महाराज, हमको बचा दिया है कि तेरे नाम नहीं लगवाऊंगा, इसको जाने दे, लल्लू को जा रहा है तो उपद्रष्टा भगवान ने हमको प्रेरणा दे दी, चलो भेजो, जाने दो, जब तू रोक रहा नहीं रुक रहा, लल्लू को जानो न तेरे मध्य लगेगा, इसका टाइम फिक्स हो रखा है, इसकी हड्डी टूटी नहीं है, कहीं सीढ़ी से लुढ़क गया, तेरे नाम रुके। बाबा ने रोका तो हड्डी टूटी, जाने दो उसको, सड़क पे हड्डी टूटेगी तो नाम तो होगा। बाबा ने रोका, सड़क से हड्डी टूटी, तेरा नाम नहीं लगेगा। हमें कहना पड़ता है या आप तेरे भाग की बात है, मैं क्या करूं? ऐसी लीला रच रची है महाराज, कोई इसको नहीं जान सकता है। कारण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारणे, जल थल मैयल सो। करना उसी ने। अब वो हमको फोन कर रहे, बाबा आपकी बात मानते, थोड़ा रुक लेते तो शायद ये स्कूटर ना मारता मुझको सड़क पे। हमने कहा हमारी जान छूट गई, तुम्हारा टाइम फिक्स था हड्डी टूटने का, हम रोकते तो कहीं तू सीढ़ी से लुढ़क के हड्डी टूटती तो नाम हमारे मत्थे हमारे लगता, खर्चा भी हमको देना पड़ता है, शायद कहीं उनको देना पड़ता है ऐसा खर्चा। अब एक व्यक्ति महाराज वहां न वो बोलता है न सुनता है, गूंगा, अद्वैत आश्रम के पास ही रहता है। वो भीड़ में आवे, हम उसको मना करते रहते थे, बूढ़ा हो गया है, तू भीड़ में चलना तेरा मुश्किल होता है, काहे को तू भीड़ में आता है, किनारे खड़ा रहकर। उसको यही रहता था 10-20 रुपए बाबा, वो तो हर वक्त हम दे ही देते थे, लेकिन उसको चैन नहीं आती थी, बढ़िया प्रसाद मुझे मिल जाएगा, ऊपर भी चढ़ आता था लंगड़ाता हुआ। उसको रोकते रहते थे, रुके ही नहीं। अब इतनी भीड़ में महाराज झटका लगा तो हमारे दरवाजे पे गिरा, कुल्ला टूटा। अब तक पड़ा कितने साल हो गए, 500 रुपया महीना हम उसको भेज रहे, बिस्कुट भेज रहे, फल भेज रहे, किस तरह का हमारे ही मथे लग गया। बताओ कहीं इधर उधर पड़ता तो फिर हमारे जिम्मे क्यों लगता? और उसकी घर वाले आती है, हर महीने उसको 500 रुपया महीना पेंशन लगा रखी और बिस्कुट अब मथे ही लग। इसीलिए ये सारा प्रसंग भगवान ने सेट कर रखा है अपने आप। उपद्रष्टा अनुमंता च भारता भोक्ता महेश्वरा, सबको देखने वाला उपद्रष्टा, अनुमंता च सबको प्रेरणा देने वाला, भोक्ता भरता, सारे प्रसंग भगवान पे लगा के रखे। वह परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते। उसी को विश्वास का मंदिर मान के रखो, और यहाँ किसी का कोई काम नहीं है, बाकी तो सारा नकली मामला है, काम चलाऊ लीला है सारी। हमारे अशोक जी की रोटी कह रहे थे, हमारा पता नहीं क्या हुआ, 100 की गठिया हमारे थैले में से कोई ले गया।
आपकी सेवा में रखी हुई थी, हमने चलो ले गया छोड़ो। उधर हमारे प्रधान जी का 11,000 रखा, वो पता नहीं कौन उठा के ले गया। महन जी हमको भेंट कर गए, उनको दिया गया, वो रखा वहां, महन जी भाषण करे, वहां सबको उठा के ले गया। हमने कहा हम लोगों के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं, कौन कौन से इनके खजांची हैं। तो जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे, सोई सोई दे। यो जाते 86 तस्य तत्। ये जो संत और गुरु के द्वारे होते हैं, कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। जिनको जूता चाहिए बढ़िया जूता मिल जाता है, अपना चोरी करके ले जाता है। जिनको पैसा चाहिए उसको पैसा ही मिल जाता है, यहाँ सब कुछ पड़ा है। और जो जिसकी इच्छा है, अब उसकी इच्छा यही थी पैसे की, वो ताक लगा रखा है, ये ठेला कहीं रखे तो मैं इसमें से हाथ मार जाऊं। ले गया तो ले गया। हमने कहा चलो जो तुझ भावे साई भली कार, तू सदा सलाम, तू सदा सलामत निरंकार। क्या कर सकते, भगवान का कर्ज क्या सकते, कानून कोई ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता माने जाते हैं मुख्य। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, विष्णु का काम है पालन पोषण करना, और भगवान शिव का काम है संहार करना। तीनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कोई अगर शिकायत करनी भी हो तो कौन जाए, किसके पास जाए। ब्रह्मा कहाँ बैठा है पता, नाभि कमल में ऊपर कौन चढ़े। पहले तो शेषनाग से जान बचाना मुश्किल हो जाएगा जहां विष्णु पर है। और विष्णु को कोई शिकायत करो पालन पोषण करने वाले को, तो महाराज वो सागर में पड़ा है, खीर सागर में, और सांप पीछे आ गए महाराज, कहाँ कोई जाने देगा। यहाँ वाले ऑफिसर मिनिस्टर वगैरह का फिर भी कोई मिल लेगा किसी वक्त, इन मिनिस्टरों को तो मिलना ही मुश्किल है। कौन शिकायत करेगी तुम लोगों ने करा क्या। यहाँ के मिनिस्टरों की लोग शिकायत करते हैं कि कुत्ते छोड़ रखे, वो छोड़ रखे। इन 3 मिनिस्टरों से पूछो तुमने क्या कर रखा। भगवान शिव को कोई शिकायत करना चाहे तो अपने हाथ पांव तोड़ाए, कैलाश पे बैठा है, कौन जाए। विष्णु को शिकायत करो तो महाराज सागर में, खीर सागर में, और शेष सैया पर, और फुंकार मार रहा है सांप। राम राम, वहां तो कुत्ते रखे होते हैं, यहाँ तो सांप रखा है महाराज तूने। कौन जाए तेरे पास शिकायत करे कि तूने ये ठीक नहीं करा। उधर ब्रह्मा को कहीं शिकायत करनी हो कि तूने रचना ठीक नहीं करी, नाक क्यों ऐसा बना दिया, तू नाक क्यों ऐसी बना दी। तो महाराज ऐसी जगह बैठा है महाराज कमल की फूल की डंडी पर। पहले तो विष्णु को देखो, सांप से बचो, फिर चढ़ करके उससे बात करो। ये तीनों तो महाराज ऐसे ऐठन में पड़े हुए हैं, कौन जाए। हमको फंसा रखा है, यहाँ इधर उधर बिठा रखा है, सारी शिकायतें हम लोगों को आके कर रही हैं। मैं उनको कहता रहता हूँ जरा मैदान में तुमको पता चले, ऊपर बैठे रहे, उधर सागर में पड़े तो उधर कैलाश में पड़े। हम लोगों को छोड़ रखा है भाई जहां तहां पे किस तरीके सर खपाई इनकी को। सारा दिन हमको परेशान होना पड़ता है, शिकायतें आती है, हम किसको शिकायत करें। काम तो तुम्हारा, भुगतान हमको करना पड़ रहा है सारा। लेकिन फिर भी कुल मिला के ये कह के जीवन की यात्रा चला रहा हूं महाराज। इसलिए भैया असली माता पिता कहीं बैठे हैं, उसी को मैं विश्वास के मंदिर से पुकार कर ध्वनि लगाता रहता हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, सब भूल जाए अच्छा है, सब छूट जाए, सब लुट जाए मेरा, लेकिन आपको भूलूं नहीं। कुंती ने जब मांगा ना महाराज भगवान कृष्ण से मुझे संसार की विपत्ति दे दो, तो पूछा ऐसा क्यों मांग रही। कहते बस हर दशा में आपके दर्शन मिलते रहे तो हमको सुखद रहा है। तो सुख भी क्या चाहेंगे जब तुम ही नहीं मिलोगे, क्योंकि तुम दुखों में मिलते हो, विपत्तियों में तुमने हमको दर्शन दिए हैं। विपत्तियों ने हमारे धर्म को तुमने संभाल के रखा है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म के बिंदु हो, धर्म के सागर हो। हमारे धर्म की रक्षा तुमने करके रखी है, इसलिए हम तुमको केवल चाह रहे हैं। विपत्ति में तुम मिले हो तो हम चाहते हैं विपत्ति ही दो हमको। बताओ, समय हो गया, क्या करें, आधा घंटा हो गया पूर्ण। अब तो धीरे धीरे टाइम देखना पड़ेगा, कितने दिन रह गए। और 50 दिन में समझो 25 घंटे आपको मिल पाएंगे हमारे। उसके बाद राम नाम सत्य है। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रयदापमान विष्णु।